So hey guys, my name is Karan and welcome to Global Defensive Security। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अटैक के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े हाइस्ट में से एक है। 2016 का बांग्लादेश बैंक हाइस्ट। इस हाइस्ट ने दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को हिलाकर रख दिया। तो आज हम इसी केस स्टडी को डिटेल में समझते हैं। 4 फरवरी 2016 को हैकर्स ने बांग्लादेश के बैंक अकाउंट पर एक बड़ा साइबर अटैक किया। ये अकाउंट फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में था। हैकर्स ने $81 मिलियन चुरा लिए, जो कि एक बहुत बड़ा मैसिव अमाउंट है। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल एक्सेस की, यानी कि हैकर्स ने पहली बार बांग्लादेश के बैंक के सिस्टम में कैसे एंट्री की। इस साइबर हेस्ट की शुरुआत एक कॉमन बट बहुत ही डेंजरस टेक्निक से हुई, जो कि है फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल्स वो होती हैं जो एक लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह दिखती हैं, लेकिन इनका मकसद होता है आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराना। बांग्लादेश बैंक के एम्प्लॉयज़ को भी ऐसे ही फिशिंग ईमेल्स भेजे गए थे। ये ईमेल्स एक मालवेयर से लोडेड थी। अब मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना आपकी परमिशन के आपके सिस्टम में घुस जाता है। इस केस में मालवेयर ने बैंक के सिस्टम में एंट्री ले ली और हैकर्स को बैंक के सिस्टम के अंदर का एक्सेस मिल गया। जब हैकर्स ने बैंक के सिस्टम में एंट्री ले ली, उन्होंने अपने आगे के प्लान्स को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, लेकिन इस एंट्री के लिए उन्होंने एक बहुत ही केयरफुल प्लानिंग की थी, क्योंकि एक बार नेटवर्क में घुसने के बाद उनका मेन गोल था बैंक के कोर सिस्टम को टारगेट करना और उनका इंटरनल डेटा एक्सेस करना। एक्सेस मिलने के बाद हैकर्स ने कुछ महीने बैंक के सिस्टम का सर्वे किया। उन्होंने देखा कि स्विफ्ट सिस्टम कैसे काम करता है, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करता है। रिकनेंस स्टेज के बाद हैकर्स के पास बैंक के सिस्टम की एक पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। अब उनका अगला स्टेप था इस इंफॉर्मेशन को यूज करके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना, मतलब कि वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाना और अनऑथराइज्ड एक्शंस एग्जीक्यूट। बांग्लादेश बैंक के केस में हैकर्स ने स्विफ्ट सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को टारगेट किया। स्विफ्ट सिस्टम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होता है और इसमें हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हैकर्स ने आइडेंटिफाई किया कि बैंक के सिस्टम में सिक्योरिटी गैप्स हैं जो उन्हें अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस इनिशिएट करने की परमिशन दे सकते हैं। इस एक्सप्लॉइटेशन प्रोसेस में हैकर्स ने चोरी किए गए क्रेडेंशियल्स को यूज किया। अब ये क्रेडेंशियल्स हैकर्स ने फिशिंग के थ्रू या किसी दूसरी मेथड से चोरी किए थे। उन्होंने इन क्रेडेंशियल्स को यूज करके स्विफ्ट सिस्टम में लॉगिन किया, फ्रॉड ट्रांजैक्शंस रिक्वेस्ट भेजना शुरू किया। एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक का यूज करके हैकर्स ने एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट जनरेट किए। इन रिक्वेस्ट में से 35 ट्रांजैक्शन थी जो टोटल $951 मिलियन के अमाउंट को कवर करती थी। हैकर्स ने स्ट्रेटेजिकली रिक्वेस्ट भेजे ताकि उनका अटैक डिटेक्ट ना हो। एक क्रूशियल एरर की वजह से $20 मिलियन की ट्रांजैक्शन फ्लैग और इसने इन्वेस्टिगेशन को ट्रिगर किया, लेकिन तब तक हैकर्स ने $81 मिलियन ट्रांसफर कर दिया था, जो फिलीपींस और श्रीलंका के अकाउंट में गया। इस एक्सप्लॉइटेशन स्टेज में हैकर्स ने एडवांस टेक्निक्स और केयरफुल प्लानिंग का यूज किया। उनका अटैक सोच समझकर डिजाइन किया गया था ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट हो और उनका फ्रॉड डिटेक्ट ना हो। जब हैकर्स ने रिकनेंस और एक्सप्लॉइटेशन स्टेज को कंप्लीट कर ली, तब उनका मेन फोकस था अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना, मतलब अपने फ्रॉड ट्रांजैक्शंस को बैंक के सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करना। बांग्लादेश बैंक के केस में हैकर्स ने 35 लार्ज स्केल ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजी, जिनमें टोटल $951 मिलियन की अमाउंट थी। इन रिक्वेस्ट को स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को भेजा गया। उन्होंने केयरफुली क्राफ्टेड ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट भेजी ताकि इजीली डिटेक्ट ना हो। इन रिक्वेस्ट में से एक रिक्वेस्ट में टिपोग्राफिकल एरर की वजह $20 मिलियन का ट्रांजैक्शन फ्लैग हो गया और ये एरर बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक सस्पिशियस एक्टिविटी बन गया। जब सिक्योरिटी टीम ने इस फ्लैग ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट किया, तो उनको यहाँ पे पता लगा कि उनके बैंक के सिस्टम में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो रही हैं।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी अनऑथोराइज अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं और तब तक हैकर्स के $81 मिलियन फिलीपींस और श्रीलंका के अकाउंट्स में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गए थे। जब हैकर्स ने $81 मिलियन सक्सेसफुली ट्रांसफर कर लिए, उनका अगला स्टेप था इस अमाउंट को छुपाना और ट्रेसेस से बचना। इस स्टेज को कवर अप कहते हैं, जहां अटैकर्स अपनी लीगल एक्टिविटीज को कंसील करने की कोशिश करते हैं। जो फंड हैकर्स ने फिलीपींस और श्रीलंका के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, उन्होंने उस फंड को लॉन्डर करना शुरू किया। हैकर्स ने कैसीनोज और अदर बिजनेस का यूज किया। ये कैसीनोज एक लार्ज स्केल ट्रांजैक्शंस को हैंडल करते थे, जो फंड्स को लेजिटिमेट लुक एक्टिविटीज में कन्वर्ट करने में हेल्प करते थे। इस तरह से हैकर्स ने अपने स्टोलन मनी को क्लीन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हैकर्स का कवर अप प्लान इतना परफेक्ट नहीं था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने ट्रैक किया और फंड्स को ट्रेस किया। उन्होंने शेल कंपनीज और इंटरमीडिएट अकाउंट्स के कनेक्शंस को अनकवर किया। तो गाइज, ये था 2016 का बांग्लादेश बैंक थीफ्ट, जो कि एक बड़ा आई ओपनर है। ये इंसिडेंट हमें दिखाता है कि साइबर अटैक कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए सेफ रहें, सिक्योर रहें।